तो आज हम इंफॉर्मेशन सेंटर पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर के टाइप्स हैं कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स को किस किस आधार पर बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर को जो ग्रुप किया गया मीन्स उनको डिवाइड किया गया, तो उन्हें वेरियस कैटेगरी के आधार पे, जैसे स्पेशलाइज इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद बाय ऑनरशिप है, बाय लेवल ऑफ सर्विस है, फिर बाय लेवल ऑफ सर्विस के बाद बाय वेरियस वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड है, बाय टाइप्स ऑफ मटेरियल के आधार पे बांटा गया है, फिर बाय सर्विस इन टर्म्स ऑफ यूज़र के आधार पे बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि इन्हें इन सबों के आधार पर बांटा गया। तो जो पहला इंफॉर्मेशन सेंटर को जो डिवाइड किया गया वो बाय इंटरेस्ट ऑफ बाय स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट बांटा गया है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उन्हें वेरियस स्पेशल जो सब्जेक्ट एरिया है वो सब्जेक्ट एरिया के अनुसार उन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, फिर उन्हें मिशन ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, फिर उन्हें काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। मतलब हम देखते हैं सब जो स्पेशलाइज फॉर्म में जो पहला डिवाइड किया गया है वो सब्जेक्ट फील्ड है। सब्जेक्ट फील्ड में क्या क्या है? सब्जेक्ट फील्ड में कि इंफॉर्मेशन सेंटर डिवोटेड टू सब्जेक्ट लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। मीन्स जो इंफॉर्मेशन सेंटर साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस मीन्स वो सब्जेक्ट वाइज अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंटर को हम सब्जेक्ट वाइज डेवलप करते तो वो सब्जेक्ट फील्ड इंफॉर्मेशन होते हैं। अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन फील्ड इंडिया में कौन कौन से हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो वो निस्केयर है जो न्यू दिल्ली में। निस्के का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। जो सेकंड है सोशल साइंस, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली है। ये सोशल साइंस के फील्ड में ये इंफॉर्मेशन सेंटर काम करता है। इसके बाद हम सब्जेक्ट फील्ड के बाद अगर हम मिशन ओरिएंटेड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मिशन ओरिएंटेड में कौन कौन से इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सेंटर कहने का मतलब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर जो वेरियस मिशन को लेकर बनाया गया हो। मीन्स एग्रीकल्चर को के फील्ड में डेवलपमेंट करना है तो मीन्स वो एक मिशन ओरिएंटेड हो गया कि हमें बस एक एग्रीकल्चर में डेवलप करना है, मीन्स एक फोकस पॉइंट हो गया। तो इसे हम मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सेंटर करते हैं। तो एग्रीकल्चर में कौन सा इंफॉर्मेशन सेंटर है? तो ये ICAR का ARIC इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो है डेसीडॉक, न्यू दिल्ली। डेसीडॉक का फुल फॉर्म हो जाता है आपका डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और अगर उसके बाद हम जाते हैं इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो इंफॉर्मेशन सेंटर वो है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, न्यू दिल्ली। मीन्स ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो इंफॉर्मेशन सेंटर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर, नई दिल्ली, ये है इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर हम काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, मीन्स काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इंफॉर्मेशन सेंटर को डिवाइड किया गया है उसमें पहला इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। इसमें पहला नाम है सैंडॉक है, जिसका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद है। तो सैंडॉक का फुल फॉर्म हो जाता है आपका स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये इंडस्ट्री के रूप में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो दूसरा अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर में NIC काम करता है जो जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NIC का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। अगर हम बिब्लियोग्राफी के क्षेत्र में देखते हैं कि बिब्लियोग्राफी में भी इंफॉर्मेशन सेंटर को डेवलप किया गया, मीन्स जो बस बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें नेस्डॉक है और निस्केयर है। जो नेस्डॉक है वो सोशल साइंस के क्षेत्र में बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो निस्केयर है वो
साइंस के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं जोग्राफिकल रीजन इंफॉर्मेशन सेंटर। जो जोग्राफिकल रीजन इंफॉर्मेशन सेंटर में जो इंफॉर्मेशन सेंटर किसी कंट्री के द्वारा स्पेसिफिक फील्ड में तैयार किया गया है उसे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। जैसे जापान का एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है, इसका नाम है जापान इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो, जिसका हेडक्वार्टर और जापान। दूसरा जो इंफॉर्मेशन सेंटर है जोग्राफिकल रीजन में जो आता है वो है यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर ETC डेल्फ नीदरलैंड में। अगर हम ये बाय ऑनरशिप इंफॉर्मेशन सेंटर की कैटेगरी देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर उसे बाय ऑनरशिप भी डिवाइड किया है। मीन्स कुछ जो इंफॉर्मेशन सेंटर वो गवर्नमेंट उन्हें चलाती है, उन्हें गवर्न करती है। कुछ सेमी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कुछ NGOs के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर है और कुछ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसमें पहला एक NIC है, NASDOC है, NISCARE है और सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर में देखते हैं तो इसमें है एक UGC का है, एक नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन। ये UGC ये जो है UGC के अंडर में काम करता है। और जो दूसरा IISc बैंगलोर मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बैंगलोर। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ NGOs के द्वारा भी इंफॉर्मेशन सेंटर चलाए जाते हैं। जैसे ADB का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका एक एशिया रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर चलता है जो एशिया रीजन के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। एक यूनेस्को का भी इंफॉर्मेशन सेंटर चलता है जैसे जिसका नाम है सोशल एंड ह्यूमन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो सोशल और ह्यूमन साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिसका जो हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस में। इसके अलावा जो दूसरा जो इंफॉर्मेशन सेंटर जिसको NGOs चलाते हैं वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। मीन्स ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे काम करता है। इसका ये लाइब्रेरी है कनाडा की। इसके बाद अगर हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर देखते हैं तो उसमें कुछ प्राइवेट जैसे इंडिया में टेरी है, जो टेरी की जो लाइब्रेरी उसका भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद अगर हम जाते हैं इसके बाद इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में ट्रेड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अंकेड WTO जेनेवा, फिर इनपा डॉक है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिश है। थैंक यू।